दुनिया का कोई भी बच्चा अपने माँ से बेपनाह मोहब्बत करता है। अपने आप में सुरक्षित यदि महसूस करता है तो वो लड़का अपने माँ के आंचल में ही करता है। लेकिन भगवान ने एक ऐसी माँ के अंदर में क्या विद्वान पैदा कर दिया है कि बच्चा यदि रोते बिलखते कहीं भी रहे, वो आता है माँ के पास, तो माँ के सारी खुशियों से को चार चांद लग जाते हैं। कितना भी वो गुस्से में रहती है, सारे वो परेशानियां में रहती है, लेकिन वो सारे परेशानियों को भूल करके वो माँ के बच्चे को आते ही सारे परेशानियों को भूल करके काफी वो खुशहालियों से चार चांद लग जाते हैं। लेकिन इसमें एक लड़का रोते हुए रहता है, लेकिन इसमें सेम कुछ उल्टा होता है। एक एक माँ ने अपने ही बच्चे के साथ एक ऐसी खेल खेलता है, एक ऐसी क्राइम घटना लाती है जिसके वजह से लोग जब ये कहानियां सुनते हैं, जब सूचना मिलता है, तो न जाने ये लोगों को जो भरोसे और विश्वास पर जो ये दुनिया टिका हुआ है, भरोसे भी इस दुनिया से हट जाता है। हालांकि नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरा नाम रामजीत राज। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, और इसी उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है हरदोई, और हरदोई जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है सांडी थाना, और सांडी थाना के ही बगल में ही एक गांव पड़ता है नेकपुर। और इसी नेकपुर के एक युवक संतोष कुमार की पत्नी के नाम सरिता। दरअसल संतोष कुमार के 4 बच्चे हैं, 3 लड़के और एक बच्ची है। एक पहला लड़के का नाम रहता है मोनू का एज 15 साल, और यही दूसरी का रचना कुमारी, और 2 लड़के और हैं जिनका एज एक का 3 साल और एक का 9 साल। दिन काफी अच्छी बेहतर तरीके से गुजरता रहता है, और इसमें हालांकि संतोष कुमार ने एक टेलर का काम किया करता, और उसी टेलर के माध्यम से अपने घर का राशन पताई ला करके अपना परिवारिश करता। और इधर उसकी पत्नी भी सरिता भी 2 दुकानें खोल रखी थी, और उससे काफी जिंदगी अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन दिन गुजरता चला जाता है। ये घटना जो है ये 23 अक्टूबर 5 बजे की 2018 की है, और 5 बजे की सुबह की कहानी है, जब सरिता ने अपने बच्चे को लेकर के खेतों में काफी रोती हुई रहती है। तब से ही इसका रोने की आवाज गांव तक पहुंचता है। गांव वाले ने इस खेतों में आते हैं तो देखते हैं सरिता काफी रो रही है। तब सरिता से पूछते ही नहीं है, बल्कि पूछने से ही पहले ही देख लेते हैं कि सरिता की जो लड़की है रचना, वो काफी मरी हुई है, और उसको गोद में लेकर के सरिता ने रो रही है। जब इस बात को गांव वाले ने देखते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, तो इसका फौरन अपने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। थाना जल्दीबाजी करते हुए उस खेतों पे आते हैं, और खेतों पे आने के बाद पूरी मुआवजा लेती है। मुआवजा लेने से साफ पता चलता है कि आखिर कत्ल किसने किया है। मुझे क्या पता, मैं तो रात के शाम में खाना खिला करके सोया हुआ था, और अपने बच्ची को भी दूसरे कमरे में सुलाई थी, लेकिन कैसे मृत्यु हुआ मुझे कोई पता नहीं। से उसके जो थाना ने पूरा गुहार लगाती है, और लगा करके सख्ती से पूछताछ करती है, सच बताओ आखिर मसला क्या है। फिर उस महिला ने बताती है, हमारी बच्ची का पेट में पहले से ही कैंसर था, शायद इस कैंसर की वजह से ही इसकी मृत्यु हुई है। तब से ही हालांकि उस जो रचना रहती है, रचना के गले पे तेज धार हथियार से वार किया हुआ था, जिसके वजह से साफ जाहिर गांव वाले ने करता है कि इसकी कैंसर की बीमारी से मौत नहीं हुआ है, बल्कि इसकी जो मौत है किसी ने जानबूझ करके इसको तेज हथियार से इसको मर्डर किया गया है। जब इस बात के थाना ने अपने कस्टडी में लेती है उस लाश को, और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम से ही साफ जाहिर होता है कि इसको कोई कैंसर की बीमारी नहीं है, बल्कि इसको काफी लोगों ने मिल करके तेज हथियार से इसको हत्या की गई है। जब इसका खुलासा होता है तो इसके बाद गांव वाले के
के आदेश पर ही थाना ने सरिता को भी अपने कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद बहुत ही सख्ती से पूछताछ करती है। आखिरकार सरिता भी टूट जाती है और अपनी कहानी जो बयां करती है लोगों के पास सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं। अब चलते हैं कहानी से। इस घटना से 3 साल पीछे की कहानी यह है कि सरिता के हस्बैंड संतोष काफी पढ़ा लिखा और अपने सरिता से काफी प्यार करती थी, सरिता से काफी प्यार करता था। कितना भी ख्वाहिशें रहे उसको हर ख्वाहिशों को पूरा करता था। लेकिन संतोष का एक दोस्त है सर्वेश, सर्वेश से काफी अपने गहरी रिश्ता था, जिसके वजह से एक दिन संतोष ने सर्वेश को अपने घर बुलाता है। अब बुलाने के बाद बातचीत करता है। करते करते संतोष की पत्नी सरिता पर जैसे ही सर्वेश का ध्यान पहुंचता है तो ध्यान एक टका ध्यान लगाते ही उसको बहुत ही गहरी अपने अंदाज में देखने लगता है और देखने के बाद काफी एक ऐसी संबंध बन जाता है कि दोनों ने बराबर अपने घर में आते, बातचीत करते और एक ऐसी आपत्ति संबंध बनाते जो कि ये नहीं तो कानून इजाजत देती है, नहीं कोई युवा इजाजत देती है। कि तब से ही बराबर सर्वेश ने उसके सरिता के घर जाया करता और जा करके बातें चित ही नहीं करता, बल्कि समय मिलने पर जगह जगह पे स्थान पे घूमने जाया करता। तब से ही इसे पहले की बात करें कि संतोष की पहले से ही इसको किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हो गया था। तब से सर्वेश को और छूट मिल जाता है और प्रॉपर सरिता के घर में आता है और आकर के काफी अपना पति संबंध बनाते। तब से ही सरिता के जो बच्चे हैं, बच्चे ने इसका कहानी जो है, इन दोनों का जो रिश्ता है, लोग के कहानी को बारे में पता चल जाता है। मालूम चलते ही इसका तीनों लड़के तो मान लेता है बातों को कि कोई बात नहीं, लेकिन रचना जो रहती है वो काफी नाराज रहने लगती है और अपने माँ से बोलती है कि आइंदा से यदि ऐसे काम करोगे, ऐसे कृत्य करोगे तो न जाने मैं किसको किसको बताऊंगा, पता भी नहीं चलेगा और आपको काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तब से ही काफी वो सरिता ने डर जाती है और डरने के बाद वो बोलती है कि नहीं, आइंदा से मैं ऐसी हरकतें नहीं करूंगा। लेकिन दिन गुजरता चला जाता है। कहा जाता है कि किसी को एक बार लत लग जाने के बाद दोबारा छूटने का नाम ही नहीं लेता। यही हरकतें इसके साथ ही होता है। फिर दोबारा भी बुलाते हैं 2-3 सप्ताह के बाद, तो 2-3 सप्ताह के बाद ही बुलाते ही ये रचना ने अपने माँ को अपने आपत्तिजनक में देख लेती है। देखने ही काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब से ही सर्वेश और सरिता ने मिल करके अपने उसके रचना को मुंह से को ढक लेती और ढकने के बाद अपने 2 बच्चे को बुला करके बोलती, जाओ वो अपने किचन में चाकू रखा हुआ वहां कुछ से लेकर आओ। चाकू को लेकर आते हैं और जो सर्वेश को बोलता कि इसके पैर को पकड़ लो, पैर के पकड़ लेता। रचना को सरिता ने हथियार से गले को रेत देती है, जिसके वजह से रचना की उसी स्थान पे मृत्यु हो जाता है और इस डेड बॉडी को अपने ही बेड पर रख देती है। और ये रात के समय था, इसीलिए रात्रि को अपने ही बेड पर रखी रहती है और वो सरिता ने दिन का तलाश करती है। जैसे ही सुबह भोर होता है 4 बजे, उस लाश को अपने ही घर के बाहर में खेतों में लेकर जाती है और जाने के बाद काफी जोर जोर से रोने लगती है। जब गांव वाले ने टूट करके उस खेतों में आते हैं तो देखते हैं कि रचना के मृत्यु हुआ है, तेज धार हथियार से इसको मृत्यु किया गया है। इस बात के खुलासा जब सरिता से पूछताछ करती है गांव वाले ने, तो गांव वाले पे पूछताछ करने के बाद सरिता ने बताती है कि रात के टाइम पर तो मैंने खाना खा करके अपने अपने कमरों में सोई हुई थी, लेकिन जैसे ही भोर में गया मैं रचना के कमरे में, तो रचना वहां पे मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से बाहर में मैंने खोजने आया। तो खोजने के बाद घर के ही बगल में यहाँ पे हमारी ही बच्ची का लाश मिला। तब से ही मैं ही खुद अपना विवश हूँ, आखिर कत्ल किसने किया, कौन इसका मुजरिम है। जब इसका केस का खुलासा होता है
तो होने के बाद इसमें जो मर्डर करता है इसका जो सरिता ही करवाता है एक सर्वेश के साथ और सर्वेश के साथ फिलहाल और जेल भेजने के बाद धारा 302 लगाकर इन अपराधियों को एक 302 धारा लगा करके जेल के हवाले कर दिया है। आप लोगों का इसमें क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जाते जाते आपका एक संजू कुमारी मेहता है, इन्होंने कमेंट लिया है कि मेरा भी नाम ले लीजिए, तो उनका मैं नाम लेता हूँ। उनका ढेर सारी बधाई। लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा और जो हौसला और आप लोग का प्यार जो है वो बढ़ता जाए, ताकि मेरा जो भी ख्वाहिशें हैं ऐसी कहानियां रोज मैं लाता रहूं। जय हिंद दोस्तों।